नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनवन लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा और पंजाब में किसानों को लेकर मच गया बवाल। एक तरफ हरियाणा पुलिस के इनकार के बावजूद शंभू बॉर्डर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं किसान, तो वहीं उन्होंने पहले दिन यहां से 100 किसानों के जत्थे के पैदल दिल्ली रवाना होने का कर दिया ऐलान, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अंबाला की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी है बैरिकेडिंग। किसानों ने यह भी कर दिया साफ कि सिर्फ शंभू बॉर्डर से ही होगा दिल्ली कूच, खनौरी बॉर्डर पर ही रहेगा उनका अनशन। सोनीपत में पहुंची स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दिया बयान कि प्रदेश में बीमा सखी योजना के तहत बनाई जाएंगी 33,000 सखी, ताकि सभी लोगों को बीमा योजना के प्रति किया जा सके जागरूक। सरकार का उद्देश्य है कि बीमा सखी योजना के तहत सभी महिलाएं बन सके आत्मनिर्भर। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा की सरकार बनी तो ईवीएम में नहीं थी गड़बड़ी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ईवीएम में थी गड़बड़ी, तो कांग्रेस इस बात का भी दे जवाब। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में हवन यज्ञ और गीता पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का किया गया शुभारंभ। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं किया पूजन और हवन यज्ञ में आहुति डाल के शुभ अवसर का किया नेतृत्व। हरियाणा के पूर्व सीएम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी रिटायर्ड आईएएस राजेश खुल्लर एक बार फिर सीएमओ के बन गए हैं पावर सेंटर। सीएम सैनी ने उन्हें 21 महत्वपूर्ण विभागों की दी है जिम्मेदारी। मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को सीएमओ का बनाया गया ओवरऑल इंचार्ज। रेवाड़ी में नगर परिषद ने बनाई सड़क महज 1 महीने में उखड़नी हो गई है शुरू, जिसमें लोगों में है भारी रोष। उन्होंने कहा कि कई बार की गई शिकायत और सड़क का भी रुकवाया गया काम, लेकिन इसके बावजूद भी बनाई गई है घटिया सड़क। वहीं कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि ठेकेदार को नोटिस देकर की जाएगी कार्रवाई। नारनौल के कोर्ट परिसर में आज तारीख पर आए एक युवक पर कुछ अज्ञात युवकों ने चाकू और पेचकस से कर दिया हमला। इससे युवक गंभीर रूप से हो गया घायल, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हमलावर। घायल को उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल, वहां उसे हायर सेंटर कर दिया गया रेफर। युवक की हालत बताई जा रही है गंभीर। इस घटना के बाद वकीलों में मचा हुआ है रोष। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। फरीदाबाद में पुलिस की एक बदमाश के साथ हो गई मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी है गोली। फरीदाबाद के अस्पताल में चल रहा है उसका उपचार। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अंतर्राज्यीय लूट और चोरी के गिरोह का है सदस्य। वह जेल में था और पिछले महीने ही जमानत पर आया था बाहर। उस पर 12 मामले फरीदाबाद में और 1 मामला गुरुग्राम में पहले से ही है दर्ज। करनाल में पश्चिम यमुना नहर पर 3 ट्रकों की आपस में हो गई भिड़ंत। हादसे में एक ट्रक का फूट गया डीजल टैंक भी, जिससे सड़क पर बिखर गया डीजल। ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा। गनीमत रही कि नहीं हुआ कोई हताहत। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से हो गया फरार। हरियाणा में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें की जाएंगी वितरित। इसके लिए शुरू हो गई है तैयारियां। वहीं विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों से पुस्तकों की मांगी है डिमांड। नए शैक्षणिक सत्र के लिए शुरू हो गई है तैयारियां। हरियाणा में फिर लौटेगा कोहरा। मौसम विभाग ने 7-8 दिसंबर को कोहरे का जारी किया अलर्ट। मौसम वैज्ञानिकों का है कहना कि 7 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर हो सकती है बर्फबारी या बारिश। इसके प्रभाव से 8 दिसंबर को हरियाणा के कुछ जिलों में हो सकती है बूंदाबांदी या हल्की बारिश। रात के तापमान में 2-3 डिग्री की आ सकती है कमी। मौसम विभाग ने 7-8 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा में कोहरे का जारी किया है येलो अलर्ट। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवन लाइव।